नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है कार्बोरेटर के डायफ्राम को चेंज करने के ऊपर, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से चेक करें कि आपका जो डायफ्राम है उसे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। आप चाहें तो इस प्रोसेस को अपनी मोटरसाइकिल पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोटरसाइकिल का जो फ्यूल टैंक है उसे रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे जो वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कार्बोरेटर को बाहर निकाल के ही इसका जो डायफ्राम है वो चेंज करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप यहाँ से बाहर से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो डायफ्राम है वो पंचर हो चुका है या ख़राब हो चुका है या उसमें कोई ख़राबी है। तो यहाँ पे आपका जो ये स्लाइड है आपको इसे इस तरह से ऊपर उठाना है और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर स्टक हो चुकी है, या ये कई बार जो है वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे आती है, कुछ टाइम के बाद अपने आप ही नीचे आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ है, ये थोड़ी देर के बाद नीचे आ चुकी है। तो कई बार ये ऊपर ही स्टक हो जाती है, कई बार ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके नीचे आती है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो डायफ्राम है वो अंदर से या तो पंचर है या वो डिफॉर्म हो चुका है। तो इसके बाद आपको इसका जो ये कवर है ये ओपन करना है, और मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्क्रूज लगे हैं। हो सकता है कि आपके केस में 2 या 3 स्क्रूज हों, तो आपको इन स्क्रूज को ओपन कर लेना है। इन स्क्रूज को ओपन करने के बाद आपको इसका जो ये कैप है इसे इस तरह से निकाल देना है, और इसके बीच में यहाँ पे एक स्प्रिंग होगा, इसे आपको संभाल के रख लेना है। देन इसका जो ये डायफ्राम है इसे इस तरह से पकड़ के आपको पूरी जो असेंबली है, स्लाइड असेंबली है, इसे बाहर निकाल लेना है। तो इस स्लाइड असेंबली में हमारा यहाँ पे पिस्टन रहता है, ये हमारी स्लाइड नीडल है, और ये यहाँ पे हमारा डायफ्राम है। तो डायफ्राम को चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको इस तरह से इसे यहाँ पे देखना है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक होल दिखेगा आपको, और इसी तरह से आपको पूरी तरह साइड से चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए एक और होल है और एक होल यहाँ पे है। एक तो ये हो गया, आपको यहाँ पे इस तरह से इसके जो होल्स हैं वो चेक कर लेने हैं। और कई बार आप जो इसे हल्का सा अगर इस तरह से भी अगर आप इसे स्ट्रेच करके भी चेक करें, तो अगर ये कहीं से कटने वाला होगा अपने आप ही, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। अगर ये बाई चांस थोड़ा बहुत कहीं से हार्ड हो गया होगा तो अपने आप ही कट जाएगा, और आप जो इससे उसी टाइम पे पता लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे ये कट चुका है। और दूसरी जो चीज़ इस पर आपको चेक करनी है कि ये कहीं से हार्ड तो नहीं हो चुका है, क्योंकि कई बार ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और अपनी जो वर्किंग कंडीशन में जो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरे केस में भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ये देखिए। तो इसकी हार्डनेस को भी आपको चेक कर लेना है। और जो तीसरी चीज़ आप इसको इसमें चेक करनी है वो ये कि ये कहीं से डिफॉर्म तो नहीं हो चुका है। कई बार ये जो वो यहाँ पे डिफॉर्म हो जाते हैं और प्रॉपरली जो वो काम नहीं कर पाते हैं, और यहाँ से जो वो आपका वैक्यूम जो लीक हो जाता है, या ये जब आप इसे जो वो इंस्टॉल करते हैं तो इसकी जो कैप है अगर आप इसे अच्छी तरह से ना लगाएं और ये यहाँ पे इस तरह से डिफॉर्म होके लग जाए तो भी ये अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसकी डिफॉर्मेशन भी चेक कर लेनी है। तो मेरे केस में तो ये यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्स पड़ गए हैं और ये हार्ड भी हो चुका है, तो इसे हम जो न्यू ही डालने वाले हैं। तो इसे रिमूव करना पड़ता है हमें पहले, न्यू डालने से पहले। तो इसे रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड पे यहाँ पे एक रिंग लॉक लगा रहता है, तो आपको इसे जो धीरे से ऊपर को उठाना है इस तरह से, और इस तरह से आपका ये जो रिंग है बहुत ही आराम से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डायफ्राम है यहाँ पे एक ग्रूव्स में बैठा रहता है। तो इसे निकालने के लिए आपको जस्ट यहाँ से इस तरह से खींच के बाहर को निकाल देना है। ये देखिए ये इस अपने ग्रुप से बाहर निकल चुका है। इसके बाद आपको इस तरह से सारी तरफ पे अपनी फिंगर घुमा देनी है, और ये देखिए ये बड़े आराम से जो बाहर निकल चुका है। और न्यू लगाने से पहले हम जो है इसका जो ये ग्रूव है इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, और ये जो इसका एरिया है इसको भी आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। मैंने जो अपना पूरे कार्बोरेटर को पहले ही क्लीन कर लिया है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम जो जस्ट इसका ये जो ग्रूव है इसे क्लीन करेंगे। आपको अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग नया डायफ्राम जो है बाजार से ले आना है। मेरे केस में मेरी मोटरसाइकिल जो है वो पल्सर 150 है, और ये 180 में भी यही लगता है सेम डायफ्राम। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या रेट है 289, और इसका जो पार्ट नंबर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसे जो हम बाहर निकाल लेंगे, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल अपोजिट रहती है जैसे हमने निकाला। तो आप अभी अगर चेक कर रहे हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा उभरा हुआ रबड़ दिखेगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो स्लाइड की असेंबली है यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे यहाँ पे खांचा बना है, तो ये जो रबड़ का पार्ट है ये बिल्कुल इस जगह पे लगता है। तो हम इसे जो वो इस तरह से लगाएंगे, और इस ग्रूव में ही इस उभरे हुए पार्ट को हमें लगाना होता है। तो इस तरह से लगा देंगे,
और इसे जो धीरे धीरे इसके जो ग्रूव्स हैं उनमें हमें लगा देना है। ध्यान रखें कि आप इसे लगाते समय बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगा दें कि ये लगाते समय ही आप इसे डैमेज कर दें। और ये जो पार्ट है ये हमें इस ग्रूव में लगाना होता है। और इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि ये कहीं से भी जो वो बाहर तो नहीं निकला हुआ है और प्रॉपर्ली अपनी सीट पे बैठ चुका है। अगर ये कहीं पे भी आपको लगे कि सीट पे नहीं बैठा तो आप इसे जो है इस तरह से साइड से थोड़ा बहुत हिला के जो वो अपनी सीट पे प्रॉपर्ली बैठा लें। और जैसे ये अपनी सीट पे बैठ जाए उसके बाद ये जो रिंग है ये आपको इंस्टॉल कर देनी है। और इसका ध्यान रखना है जो इसका ये प्लेन साइड है ये ऊपर की तरफ को बैठता है, तो आपको इस रिंग को लेना है और ये बहुत ही आराम से इस तरह से लग जाएगी। तो ये देखिए ये हमारा न्यू डायाफ्राम जो है इसमें लग चुका है। इसके बाद में आपको इसे सिंपली इसकी जो पोजीशन है कार्बोरेटर में वहाँ पे लगा देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ये अपनी यहाँ पे एक ग्रुप बना रहता है छोटा सा, वहाँ पे लगता है। तो इसे इस तरह से लगा के इसके बाद में इसका जो स्प्रिंग है वो डाल के इसकी जो कैप है वो लगा दें। और ध्यान रखें कि इसकी जो साइड्स हैं वो प्रॉपर्ली अपनी सीट पे बैठी हुई हैं, क्योंकि अगर आप नहीं चाहेंगे कि आप जो इसे इसकी जो कैप है वो गलत तरीके से टाइट कर दें और इसे जो वो कहीं से डिफॉर्म कर दें या आपका जो वैक्यूम है वो कहीं से लीक हो। तो आपको इसकी कैप लगा के इसका जो स्क्रूज हैं उन्हें टाइट कर देना है। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको अपने डायफ्राम को जो वो चेक कर लेना है। अगर आपके पास में एयर गन हो तो इस होल को यहाँ से एक को बंद करके यहाँ से एयर को जो है वो अंदर ब्लो करना है। आपको जो ये चेक करना है कि आपकी जो स्लाइड है वो वर्क कर रही है या नहीं। और दूसरा जो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जब मैं इसे ऊपर कर रहा था तो ऊपर ही फंसा रह रहा था और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद नीचे आ रहा था। तो नॉर्मल केस में जब आपका स्लाइड जो बिल्कुल सही होती है, डायफ्राम बिल्कुल सही होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एकदम से जो है वो रिटर्न आ रहा है अपनी पोजीशन पे। तो इसका मतलब हमारा जो डायफ्राम है वो बिल्कुल प्रॉपरली इसमें वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने मोटरसाइकिल के जो कार्बोरेटर है उसका डायफ्राम जो वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।